उड़ीसा भुवनेश्वर के भरतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ब्रिगेडियर की बेटी और अफसर की मंगेतर रेस्टोरेंट चलाती थी और वकील थी। जब रास्ते में कुछ 10-12 लड़कों ने उसके साथ अभद्र और गाली गलौज और छेड़छाड़ी बदतमीजी की, जिसको लेकर वह सीधे भरतपुर थाने पहुंच गई, जहां उनके साथ क्रूरता की गई। दरअसल इसके मामले को जो वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में महिला के साथ कुछ 10-12 लड़के हरेसमेंट, बदतमीजी, मारपीट और छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उसके बचाव में उसका सैन्य अधिकारी बचाव में आया तो उसके साथ भी उन लड़कों ने मारपीट की। दरअसल वो 10-12 लड़के खुद मोहन माझी का नाम लेकर लड़की को डरा धमका रहे थे और मोहन माझी मौजूदा टाइम उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं का नाम लेकर लड़के उस लड़की को प्रताड़ित कर रहे थे, जो सैन्य अधिकारी के साथ थी और सेना के ब्रिगेडियर की बेटी थी। संवाद समाचार के अनुसार बताया जाता है कि 3 गाड़ियों में 12 लड़के ने कैप्टन और उसकी मंगेतर, जो वकील थी और रेस्टोरेंट चलाती थी, उसको डराया धमकाया और कैप्टन ने जब उसका विरोध करा तो उसे धमकाया और मारा पीटा। ये वीडियो भरतपुर थाने पहुंचने से पहले का है। भुवनेश्वर का यौन हिंसा के मामले में अब भुवनेश्वर की भरतपुर पुलिस ने अब तक 12 इंजीनियर के छात्र जो आरोपी थे, उनमें से 7 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला हाई प्रोफेशनल बन चुका है, जिसको लेकर कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा कि क्या यही वजह थी कि पुलिस लड़की की शिकायत दर्ज नहीं कर रही थी? क्या पुलिस बीजेपी से जुड़े बदमाशों को बचाने में लगी हुई थी? क्या इसमें बीजेपी के किसी बड़े नेता को बचाने में लगी हुई थी? क्या इस मामले में बीजेपी के किसी बड़े नेता का इन्वॉल्वमेंट है? क्या यही कारण है कि लड़की को थाने में प्रताड़ित किया गया, उसका यौन शोषण किया गया? कई सवाल हैं और इसमें सवाल नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी से हैं। जो लड़के सैन्य अधिकारी की मंगेतर, जो वकील थी और रेस्टोरेंट चलाती थी, उसको बार बार टॉर्चर करके खुद को मोहन माझी का नाम बता रहे थे और मोहन माझी मौजूदा टाइम में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने इसके माध्यम से ट्वीट कर मामले में भाजपा के नेताओं को शामिल होना बताया और आरोपी जो 12 लड़के थे, वो बार बार जब लड़की से बदतमीजी कर रहे थे तो खुद को मोहन माझी का करीबी बता रहे थे। 12 लड़कों से विवाद के बाद कैप्टन गुरवंश और उसकी मंगेतर तकरीबन 1:30 बजे रात में थाने पहुंचे और वहां पर एक महिला एसआई और 2 कांस्टेबल मिले। उन्होंने दोनों लगातार अपनी कंप्लेंट लिखाना चाहते थे और बार बार पुलिस से कह रहे थे, लेकिन पुलिस उनकी बात को सुन नहीं रहे थे। जो थाने में अधिकारी और कांस्टेबल मौजूद थे तो उन्होंने ज़्यादा दबाव के बाद सिर्फ मेडिकल के लिए बोला कि पहले आप मेडिकल कराओ, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी थी। तकरीबन 3:30 बजे 2 महिला और 4 पुलिस अफसर थाने आते हैं, जिसमें 2 एसआई और 1 महिला
एसआई ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह रिपोर्ट लिखाना चाहते थे, वह कंप्लेंट दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की। इसी बीच जब पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं करती है और मंगेतर की पुलिस से कहासुनी हो जाती है, जिस पर मंगेतर कहती है कि आप लोक सेवक हो और आपको हमारी शिकायत सुनना चाहिए, आप टैक्स पेयर का पैसा यूं ही बर्बाद कर रहे हैं और आपको हमारी बात पर ध्यान देना, शिकायत दर्ज करना चाहिए। इसी बीच पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की और उसके सैन्य अधिकारी साथी को लॉकअप में बंद कर दिया और महिला मित्र जो उसकी मंगेतर थी उनके साथ बदतमीजी, हरेसमेंट किया। महिला के बयान के बाद उड़ीसा की राजनीति में हड़कंप मच गया। उधर सरकार ने मामले की सीआईडी जांच को कहा है और जो पुलिसकर्मी आरोपी थे उनको मात्र सस्पेंड कर दिया है और महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान ले लिया है। कांग्रेस ने इस पर बड़ा सवाल उठाते हुए उड़ीसा सरकार को घेरा है, बयान सुनवाते हैं कि कांग्रेस ने जो सरकार है उस पर कितना गंभीर आरोप लगाया है। मैं इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि संबंधित है। एक आदिवासी लड़की को फर्श अपने जीप से साफ कराती थी। एक आदिवासी लड़की उनके घर में जो काम कर रही थी उनकी जीप से फर्श साफ कराती थी। सिगरेट बस से उस बच्ची को जलाते थे। बच्ची का नाम है सुनीता खाका। एक शब्द नहीं। आर्मी वाले पीटते रहेंगे, ये लोग आर्मी के ऑफिसर को जब इज्जत नहीं देंगे इस देश में। और अब आपने क्या किया उड़ीसा में इस आर्मी ऑफिसर के खिलाफ, जिन्होंने ये पुलिस ऑफिसर जिसने इस तरह का हरकत किया, आपने सिर्फ सस्पेंड किया है, अरेस्ट नहीं किया। एक मामूली साधारण एफआईआर आपने किया और कोई टिप्पणी नहीं। नो राजनाथ सिंह, नो अमित शाह। और टीवी चैनल में ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन पोल, क्योंकि ये सबसे, क्योंकि वन नेशन वन पोल बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो आप पूछेंगे सवाल कि आर्मी को, जवान को आप कपड़ा उतार करके जो मार रहे हो राजस्थान में, आर्मी के 2 अफसर की जो है साथ में पिकनिक जाने वाली महिला के साथ सामूहिक बलात्कार माओ में होता है, तो आप क्योंकि आपको उस ध्यान भटकाना है, बहस उत्पाद करना है। डिस्कशंस हो रहा है कि ये इस तरह की, इस उड़ीसा के न्यूज लोकल टीवी चैनल में खूब चल रहे हैं, लेकिन नेशनल टीवी में इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमने जो है कसम खा लिया है कि वन नेशन वन पोल जो सबसे बकवास वाला डिबेट है उस पर पूरी जो है ध्यान भटका देंगे। और देश के जवान और उनके मंगेतर की लगातार इस तरह से छेड़खानी, जबरा तोड़ देना, नाक तोड़ देना किसी महिला का, ब्रिगेडियर की बेटी है। आप सोच लीजिए कि यदि इस देश में ब्रिगेडियर की बेटी, कैप्टन की फियांसी को कपड़े जो उतार करके क्या क्या इंस्पेक्टर नहीं किया, आपने तो सुना है, तो बोलने भी इस कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई नहीं बोल सकता। प्राइवेट में भी इस तरह की जो उन्होंने, जो लड़की ने जो जिस तरह से बयान जारी की, वो यू कैन नॉट इवन मेंशन इट। के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, फौजियों के खिलाफ, जिस फौज के रखकर ये हर तकलीफ की आड़ में फौज का इस्तेमाल करते हैं, और आज उसी सेना से संबंध रखने वाले हमारे सैनिकों से उनको उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। तो मोदी जी, मुझे शर्म आती है कि 10 साल में आपने ऐसा हमें देश दे दिया है जहां पे असहनशीलता, इनटॉलरेंस और इनडिसिप्लिन और क्राइम ही क्राइम है। और क्राइम किसके खिलाफ? फौज से संबंध रखने वाले लोगों के खिलाफ। ये ब्रिगेडियर साहब की डॉटर है, एक सक्षम व्यक्ति की डॉटर, सक्षम इंडिपेंडेंट महिला। अगर वो इस देश में, उड़ीसा प्रदेश के अंदर अगर वो सेफ नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोई भी लेडी, कोई भी
जवान, सैनिक, आम आदमी, आम नागरिक सेफ नहीं हो सकता। सेफ्टी के लिए आप पुलिस के पास जाते हैं। जब आप पुलिस में पहुंच जाते हैं तो कम से कम पीछे जो 10, 12, 15 लोग जो आपको हूलिगन जो आपको चेस कर रहे थे, आप महसूस करते हो कि आप सेफ जगह के ऊपर पहुंच गए हैं। पुलिस मुझे प्रोटेक्शन देगी, कानून व्यवस्था मुझे प्रोटेक्शन देगा। लेकिन वहां पे भी हैवानियत होती है। वहां पे भी हैवान बैठे हुए थे 5 पुलिसकर्मी, जिनमें से उस समय पर सिर्फ एक महिला थी जो अपनी नाइटी के अंदर थी। ये मॉडल पुलिस स्टेशन था जिसको 6 महीने पहले ही हैंडओवर किया गया था, सबसे बड़ी फैसिलिटीज के साथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए उनके आदेश हैं कि सीसीटीवी होगा। 6 महीने पहले मॉडल पुलिस स्टेशन बना, हैंडओवर हुआ, जिसके अंदर सीसीटीवी नहीं इंस्टॉल किए हुए थे। तो ऐसी जगह के ऊपर कैसे हम उम्मीद कर सकते थे कि हमारे लोगों को किस तरह से सेफ्टी महसूस होगी या सेफ्टी मिलेगी। और पुलिस कर्मियों ने जिस तरह की हैवानियत की है, उस लड़की के साथ जिस तरह की हरकतें हुई हैं, वो बयान करने लायक नहीं है। इतनी शर्मनाक है कि हमने अपने 30 साल के फौज के कैरियर के अंदर ऐसी बात नहीं सुनी। जब आप प्रोटेक्शन के लिए पुलिस के पास पहुंच जाते हैं तो आप सेफ महसूस करते हैं। जेएंडके में जब आप एक इस तरह की हरकत होते हुए, पुलिस वाले भी लोग जब हमारे जेएंडके के अंदर कैंटोनमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं, तो चेज होते हुए भी पहुंच जाते हैं, तो सेफ महसूस करते हैं। हमने कभी उनकी अवहेलना नहीं की, हमने कभी उनका उत्पीड़न नहीं किया। लेकिन अगर ये हालात हमारे उड़ीसा प्रदेश के अंदर है, तो मोदी जी, हमें ऐसी सरकार आपकी वहां पर नहीं चाहिए। 100 दिन ही हुए हैं आपकी सरकार के, लेकिन उस 100 दिन के अंदर किस तरह की हरकतें हमने देखी हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक सार्जेंट वैकुंठ प्रधान के साथ एक सही गाड़ी ना भेजने की वजह से उनके गवर्नर रघुवर प्रसाद जी के बेटे ने किस तरह से उसके साथ बदसलूकी की, मार पिटाई की, और पब्लिकली उनके लड़के ने भी और उनके साथ उनके साथियों ने भी। ये है गुंडा राज, ये बीजेपी के असहनशील, इंटॉलरेंस और इनडिसिप्लिन और जो तानाशाही शासन है, उसका एक नतीजा है। हमने नहीं देखा था ऐसा। जिस जनता के वोट से ऐसी सरकारें बनती हैं, उन सरकारों से क्या फ़ायदा जो सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने नेताओं के लिए, अपने संगठन के लिए पॉलिटी के काम करते हैं, और उनको बचाने के लिए गरीब जनता जो न्याय से पीड़ित है उसको अन्याय की भट्टी में झोंक देते हैं। तो ऐसे सरकार को, ऐसे संगठन को बिल्कुल बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारी माँ बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सके। और यही कारण है उड़ीसा का जो मामला है, सैन्य अधिकारी की जो बेटी थी, उसके साथ जो हरेसमेंट किया, कि एक सरकार जो मोहन मांझी का नाम ले रहे हैं वीडियो में, उसे साफ लग रहा है कि ये पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता और पार्टी के समर्थक हैं। और इसलिए पुलिस ने उस बेटी, जो महिला थी, जो मंगेतर थी सैन्य अधिकारी, और उसके सैन्य अधिकारी को लॉकअप में डाला। तो पुलिस सिर्फ जो अधिकारी होते हैं, जो नेता होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो केंद्र मंत्री होते हैं, उसके तलवे चाटते हैं। तो ऐसी सरकार को, ऐसे नेताओं को, ऐसी पुलिस को सिरे से खारिज कर देना चाहिए। और एक बेहतर भारत बनाने के लिए, एक अच्छे नेता चुनने के लिए आप सबको आगे आना चाहिए। जब जो सरकारें हमारे परिवार की रक्षा ना करें, हमारी बेटी की रक्षा ना कर सके, ऐसी सरकार को नकार देना चाहिए। उड़ीसा में जो हुआ उसको लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है, कमेंट करें। हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर एक मानवता का संदेश देना चाहिए, और जो मानवता का संदेश देता, मानवता के लिए काम करता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। धर्मों से ऊंचा मानव धर्म है, मानवता है। अगर मानवता नहीं है, लोग राजनीति में आते हैं तो सिर्फ
पैसे कमाने के लिए आते हैं, ऐसी देश की भावना बन गई है। और जो लोग अगर राजनीति में समाज सेवा के नाम से आते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो रिपोर्ट कैसी लगी, और न्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा TPN20 न्यूज़ पर, और ऐसी ही अगली न्यूज़ को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।